दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट। कई बार जो है आपके मन में जब हम रोड पे चलते हैं, ख़ास तौर पे जो मोटर बाइक से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं या गाड़ी से भी चलते हैं, तो रोड पर गड्ढे होते हैं। गड्ढों को देख के मन में ख्याल आता है कि भाई इतने गड्ढे हैं, ये इनकी वजह से किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। और सम टाइम बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की जो है इस तरह के गड्ढों की वजह से, जो रोड साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, रिपेयरिंग या कुछ भी इस तरह की चीज़ चल रही होती है, तो बहुत से लोगों को चोट लग जाती है, बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। तो इस सूरत में क्या ऐसा व्यक्ति, किसी की यदि चोट, किसी को चोट लगी है या किसी की डेथ हो गई है उस तरह के गड्ढे की वजह से, जो कि सड़क जो है क्योंकि सरकार के अधीन आती है, तो क्या उस सूरत में उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिल सकता है? क्या उसके परिवार वालों के लिए कोई आर्थिक सुरक्षा या कुछ ऐसा हो सकता है? आज इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने इस सवाल का जवाब दिया है। जस्टिस विनोद भारद्वाज जी की कोर्ट का ये जजमेंट है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करेंगे आज। इस केस में क्या हुआ कि इसमें एक 26 साल का नौजवान जो है वो पटियाला चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर जो है रात के लगभग 9:30 बजे 11 जून 2016 की रात को जो है वो राजपुरा की तरफ अपने मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो रास्ते में गड्ढे की वजह से, गड्ढे वहाँ पे क्योंकि राजपुरा पटियाला रोड का एक्सटेंशन चल रहा था, उसको चौड़ा करने का काम चल रहा था, तो रास्ते में एक गड्ढे के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो है उसके बाद डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई कि इसके अंदर जो है स्टेट जो है लाइबल है और ये सारी जिम्मेवारी उसकी, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया था। उस पिटीशन के ऊपर जो है कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। और वहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कि open pits, trenches and or death traps. State has to own responsibility for consequences of not taking proper care to ensure that no untoward incident take place. कहने का मतलब क्या है कि जो ये गड्ढे हैं और ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये मतलब डेथ ट्रैप की तरह से हैं और वहाँ पे स्टेट जो है इस चीज़ से नहीं बच सकता कि वहाँ पे किसी व्यक्ति की मौत तक हो जाए और उसको कंपनसेशन ना मिले। यहाँ पे नेग्लिजेंस जो है रिस्पोंडेंट्स जो है स्टेट और जो एजेंसी जो उनकी पार्ट पे पाई गई कि उस रोड को चौड़ा करने का जो काम किया गया था वहाँ पे जो है अच्छी तरह से, ना तो वहाँ जो फोटोग्राफ्स वहाँ कोर्ट के सामने पेश हुए, उन फोटोग्राफ्स के अंदर ये देखा गया कि उसके अंदर बहुत सारे गड्ढे खोदे गए थे जगह जगह के ऊपर जो है, वहाँ पे कोई जो है इन साइन बोर्ड नहीं था सेफ्टी हैजार्ड के लिए, प्रॉपर डेलिनेशन जो है साइट के ऊपर कुछ इस तरह के, जैसे कि कभी भी कोई भी काम शुरू होता है रोड के ऊपर व्हीकल हैं, व्हीकल तो चलेंगे, तो वहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है कि वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स हों, ग्लो साइन बोर्ड हो जो रात में भी नजर आए और सही दूरी से वहाँ पे लोगों को दिखें। ऐसा नहीं है कि एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया या स्टेट ये कहे कि ये तो काम है, रोड को तो हम रिपेयर करेंगे, चौड़ा तो करेंगे, तो यहाँ पे हमारी क्या गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है। वहाँ पे अफिक्सेशन ऑफ प्रॉपर साइंस, कॉशंस, ड्राइवर राइडर, सफिशिएंट डाइवर्जन साइन बोर्ड्स के यहाँ से नहीं, यहाँ से रास्ता है, अप्रोप्रिएट बैरिगेटिंग वहाँ पे होनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए और प्रॉपर लाइटिंग के दिखे वो चीज़ें, ताकि लोग उस तरह के गड्ढों में और इस तरह की दुर्घटनाओं में अपनी जान ना दे दें। तो यहाँ इस केस को एग्जामिन किया गया। यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ को भी ये बड़ा आगाह किया गया कि अथॉरिटीज़ ने जो है ना अपनी आंखें बंद कर ली। Authorities choose to close their eyes does not mean that the danger is not their creation। मतलब अगर इस तरह के गड्ढे हैं, इस तरह के एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाती है, कोई चोट लगती है, तो अथॉरिटी ये आंख मूंद के ये नहीं कह सकती कि ये हमारी द्वारा करा गया काम नहीं है, ये हमारी वजह से डेथ नहीं हुई है। ऑफ कोर्स डेथ जो है गड्ढों की वजह से हुई है, किसी ने नहीं की है। लेकिन आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड
प्रोटेक्शन है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना आर्टिकल 21 हमें ये अधिकार देता है कि राइट टू लाइफ इज एन एक्शनेबल राइट व्हेन वायलेटेड। एक्शनेबल राइट मतलब उसके लिए आप कोर्ट में एक्शन सूट फाइल कर सकते हो, कोर्ट के अंदर जा सकते हो, एक्शनेबल राइट है। ऑल पब्लिक सेफ्टी लॉज मस्ट बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इन व्यू द individual undivided rights under article 21 of the constitution, which aims to protect the person. To provide him with compensation for breach of public safety is thus necessary for promoting objective duty of care is expected from the state and its official functioning under the public safety legislations. Plea of sovereign action would not be applicable or available in such cases. यानी कि कोर्ट का ये मानना है कि जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में जो कि संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, उसको पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर जब हम गौर से देखते हैं तो उसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत वाइड हैं। उसके अंदर जो है स्टेट ये प्ली नहीं ले सकती कि वो तो जो है सॉवरेन एक्ट के अंदर आता है, ये प्ली उनको अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जो है नेसेसरी हो जाता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए इस तरह के जो है ना स्टेट को लाइबल ठहराया जाए इस तरह के एक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो डेथ हुई उसके बाद कोर्ट के कई सारे ऑब्जर्वेशन हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनसेशन है वो किस तरीके से किस आधार पे मिलेगा। कंपनसेशन को जो है कई सारे कोर्ट्स के जजमेंट है इसके बारे में, न केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के भी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में जो है MACT का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत जो है ना महत्वपूर्ण केस है, सरला वर्मा का केस उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे कंपनसेशन के लिए 3 चीज़ें जो है बताई गई हैं। एक तो जिसकी मौत हुई है उसकी उम्र कितनी थी, दूसरा उसकी इनकम कितनी थी, तीसरा जो है उसकी डिपेंडेंसी कितनी थी कि उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट थे। तो इस आधार के ऊपर जो है ना कंपनसेशन को काउंट किया जा सकता है। जैसे MACT के केसेस के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट में जब 2 व्हीकल्स की भिड़ंत तो मतलब जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद किसी की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कंपनसेशन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पे जो है कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट का आगे ये मानना है कि राइट टू लाइफ इज एन एक्शनेबल राइट व्हेन वायलेटेड। तो यहाँ जो है ना अगर ये वायलेट होता है तो ये एक्शनेबल राइट है जिसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ऑल पब्लिक सेफ्टी लॉज मस्ट बी इंटरप्रेटेड, पब्लिक सेफ्टी लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट, ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये कीपिंग इन व्यू इन अनडिवाइडेड राइट अंडर द आर्टिकल 21, मतलब ये आर्टिकल 21 की परिपेक्ष में मोटर व्हीकल एक्ट जो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको आर्टिकल 21 के दायरे में लेके आया गया है कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला किया कि हालांकि व्यक्ति की एज, व्यक्ति का जिसकी डेथ हुई थी उसकी इनकम और उसकी डिपेंडेंसी कितनी है ये रिट कोर्ट के अंदर डिसाइड नहीं किया जा सकता और इसके लिए जो है प्रॉपर सिविल सूट फाइल होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने जो है इंटरिम मेजर्स के तहत जो कि मदर है, मदर को 4.5 लाख रुपए का हर्जाना जो है देने का आदेश दिया गया, 2 महीने के अंदर अंदर उसको वो पे किया जाए। और इसके साथ साथ उनको ये अधिकार भी दिया गया कि वो प्रॉपर कंपनसेशन के लिए सिविल कोर्ट में जाए जहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है डिसाइड की जा सके कि प्रॉपर एज क्या थी, प्रॉपर उसकी इनकम क्या थी और उसकी डिपेंडेंसी कितनी थी। क्योंकि ये चीज़ें रिट कोर्ट के अंदर जो है जिन इश्यूज़ के ऊपर एविडेंस की ज़रूरत होती है, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ जिनको हम कह सकते हैं कि उनको एविडेंस के द्वारा ही, सबूतों और गवाहों के द्वारा ही जो है उनका फैसला हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए कोर्ट ने उनको फर्दर ये राइट भी दिया कि वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करके या जो भी अवेलेबल रेमेडीज़ है उसके तहत जो है वो कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हैं। और जो ये 4.5 लाख रुपए का अमाउंट है, अगर तो कोर्ट ये पाती है कि उनका जो क्लेम है वो इससे ज़्यादा बनता है तो 4.5 लाख को काट के वो जो बचा हुआ क्लेम है वो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है
के 4.5 लाख से कम बनता है तो उस कम मतलब 4.5 लाख की रिकवरी या उससे कम अमाउंट होने पर उसका जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है, वो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो साथियों, आजकल हम देखते हैं बहुत सारी लोग जो हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों का जीवन चला जाता है, बहुत सारे लोगों को चोटें लग जाती हैं। और वो किस वजह से लग जाती हैं कि कहीं न कहीं जो है पब्लिक सेफ्टी के जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो प्रोवाइड किए गए हैं कि रोड अगर बनाना है, चौड़ा करना है, तो उसके लिए प्रॉपर फेंसिंग हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर लोगों को ताकि पता तो लगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, कोई नया व्यक्ति है वहाँ से जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है और अचानक से वो देखता है कि सामने जो है या तो गड्ढा खुदा हुआ है। इस केस के अंदर जो 6 फीट का गड्ढा, 15 फीट लंबा जो है वो गड्ढा था, जिसके अंदर उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल गिरने से उसकी मौत हो गई। तो ऐसा हम आए दिन देखते हैं कि लोग जो है रोड पे जाते हैं और वहाँ पे कहीं रोड पे मिट्टी का ढेर होता है, उस पर गाड़ी चढ़ के गाड़ी पलट जा रही है और वो मिट्टी का ढेर वहाँ पे है, उसका कोई प्रॉपर साइन बोर्ड कुछ दूरी पर जहाँ से लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन डाइवर्जन जो है वहाँ पे हो, प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी हो। तो कंस्ट्रक्शन तो चलती रहेंगी, डेवलपमेंट है, बट उसके साथ साथ लोगों की, कोर्ट का ये मानना है कि आर्टिकल 21 के अंदर जहाँ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो एक्शनेबल क्लेम है। मतलब कि उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को कह के कि ये तो रोड है, कंस्ट्रक्शन चलेगी, या सॉवरेन राइट है स्टेट का, यहाँ पे हम लोग लाइबल नहीं है। यहाँ पे जो PWD एंड आर जो डिपार्टमेंट है, उसको ये आदेश दिए गए कि वो इस हर्जाने का भुगतान करे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो है डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो जजमेंट है इसका टाइटल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये CWP नंबर 11525 ऑफ 2017, जिसका डिसीजन 16 फरवरी 2023 को हुआ है। ममता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जो है ये केस है। तो ये RCR सिविल के अंदर भी 2024 का पार्ट 3 पेज 77 पे भी ये है। तो इस तरह के केसेस वकील साहिबान के पास भी आते हैं, पब्लिक भी कई बार भ्रम में होती है कि यहाँ तो जो है ना रोड पे एक्सीडेंट हो गया, गड्ढों की वजह से हो गया, कि कोई चोट लग गई, तो कोई राइट ही नहीं है किसके खिलाफ केस दायर करें, क्योंकि किसी मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हो तो मोटर व्हीकल एक्ट में आ जाता है। तो बहुत से लोग जो हैं अपनी बहुत कीमती जानें, मतलब उनके पीछे बच्चे छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, वो खो देते हैं। तो उस तरह के केसेस के अंदर जो है जो प्रॉपर प्रोसीजर है, कोर्ट ने तो ये कहा है कि सिविल कोर्ट में सूट दायर किया जा सकता है, बट ऑनरेबल कोर्ट ने रिट पिटीशन के अंदर भी जो है इस केस में उनको इंटरिम मेजर्स के तौर पे 4.5 लाख का हर्जाना दिया। और अगर हर्जाना उनको कम लगता है तो वो प्रॉपर अपनी रेमेडी जो है सिविल कोर्ट में जाके इस सारे केस को एग्जामिन करके इसके अंदर और कंपनसेशन बनता है तो और कंपनसेशन उनको दिया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें और कुछ जो जजमेंट्स आती हैं, नई डेवलपमेंट्स आती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें समझना चाहिए, पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है, हम एडवोकेट्स के लिए भी ज़रूरी है, उन चीज़ों के लिए हम बने रहेंगे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।